नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से आपका करंट की इस महत्वपूर्ण क्लास में। नया मंथ जो है स्टार्ट हो चुका है। आज है 1 जुलाई 2026 और चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए नया अधिनियम, चूरू का पंचगौरव और वनस्पति चयन, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन, सिरोही का रोशनी अभियान। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, VBG रामजी अधिनियम के प्रावधानों के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, VBG रामजी, सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं VBG रामजी। VBG रामजी की फुल फॉर्म सबसे पहले आपको जाननी चाहिए। VBG रामजी जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। मैं लिख देता हूँ VBG रामजी की फुल फॉर्म, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। VBG रामजी की जो फुल फॉर्म है ये है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। ठीक है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, ये VBG रामजी जो है ये मनरेगा का जो है स्थान लेने वाला है। और कब से स्थान लेने वाला है, तो ये आज ही के दिन से जो है स्थान लेने वाला है, यानी कि आज की तारीख से, यानी कि 1 जुलाई से जो है मनरेगा को जो है पूर्णतः निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, ये मनरेगा के स्थान पर मनरेगा, या आप यूँ कह सकते हो कि मनरेगा को आज से निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। ठीक है, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, यह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का स्थान लेगा। नहीं, कौशल विकास स्थान नहीं लेगा। इस अधिनियम के तहत कार्य का समय सुबह 10 बजे से शाम 10 बजे तक 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। कृषि सीजन के दौरान कुल 60 दिनों की नो वर्क अवधि का प्रावधान किया गया है। बिल्कुल, कृषि सीजन जो भी चलेगा उस दौरान जो है पूरे वर्ष में जो है 60 दिनों का जो है नो वर्क अवधि का जो है प्रावधान किया जा रहा है। ठीक है, अब अपन थोड़े से फैक्ट और देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि इसमें कुल जो है 100 दिनों को, पहले जो मनरेगा था उसमें 100 दिनों का जो है कार्य दिया जाता था। ठीक है, जबकि इसमें जो है ये 100 दिनों को बढ़ाकर 125 दिनों का जो है कार्य का जो है वैधानिक गारंटी दी गई है। ठीक है, और इस मिशन की अगर बात करें तो ये मिशन जो है ग्रामीण स्तर पर है अभी फिलहाल के लिए। तो इसमें ऑप्शन में भी दे रखा है ना, यह मिशन केवल शहरी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर केंद्रित है। तो नहीं, यहाँ पे VBG राम जी का मतलब, पहले जी का जो मतलब है यानी कि VBG राम जी। ठीक है, जी राम जी, तो यहाँ पे इस जी का जो मतलब है ये ग्रामीण ही है। ठीक है, तो इससे आपको ध्यान रखना है कि ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। ठीक है, आज के दिन से जो है यानी कि 1 जुलाई से जो है इस VBG राम जी को जो है मतलब लॉन्च किया जाएगा, मतलब कि शुरू हो जाएगा ये। ठीक है, और राष्ट्रीय लॉन्च जो होगा आज के दिन तो राजस्थान में हो जाएगा लॉन्च। ठीक है, और राष्ट्रीय लॉन्च जो बड़े स्तर पर जो लॉन्च किया जाएगा इसको, राष्ट्रीय लॉन्च बड़े स्तर पर जो लॉन्च किया जाएगा इसको, ये किया जाएगा कल से, यानी कि 2 जुलाई से, 2 जुलाई। ठीक है, कल से जो है इसको लॉन्च किया जाएगा। और कहाँ किया जाएगा तो ये भी आप लिख लो। ठीक है, कहाँ किया जाएगा तो ये किया जाएगा दोस्तों, 1 मिनट, ये किया जाएगा तिरुपति से। ठीक है, तिरुपति कहाँ है, तो ये है आंध्र प्रदेश से जो है, आंध्र प्रदेश के तिरुपति से जो है ये इसको राष्ट्रीय स्तर पर बड़े स्तर पर जो है लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में देखें तो हमारा आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मनरेगा खत्म, अब VBG राम जी जो है शुरू होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पंचगौरव कार्यक्रम। पंचगौरव कार्यक्रम के क्या है कि पंचगौरव कार्यक्रम के तहत चूरू जिले के लिए राज्य वृक्ष खेजड़ी को जो है किस रूप में चयनित किया गया है। सबसे पहले अपन समझते हैं कि पंचगौरव योजना जो है, ये पंचगौरव कार्यक्रम जो है ये क्या है। ये योजना जो है, इस योजना के तहत जो है पंचगौरव योजना के तहत जो है
जिले, कोई भी जिला हो उसके तहत जो है 5 कोई भी विशिष्ट जो तत्व होते हैं, कोई भी 5 चीज़ें होती हैं, उसको जो है पंचगौरव के रूप में विशेष चिन्हित कर उनको जो है मतलब उनका प्रचार किया जाता है और स्थानीय स्तर पे जो है रोज़गार को जो है बढ़ावा दिया जाता है। कौन सी 5 तरह की जो श्रेणियाँ हैं उनकी अगर बात करना चाहें अपन, तो 5 श्रेणियों की अगर बात करें, 5 श्रेणियों की अगर बात करें अपन, ठीक है, 5 श्रेणियों की बात करते हैं एक बार, और 5 श्रेणियों और उसके जो नोडल विभाग हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है। पहला देखें अपन, तो पहला हो जाएगा उपज, एक जिला एक उपज, ठीक है। दूसरा हो जाएगा वनस्पति, वनस्पति प्रजाति, ठीक है, वनस्पति प्रजाति, ठीक है। तीसरा हो जाएगा उत्पाद, मतलब कोई भी उत्पाद हो गया ना, ठीक है, उत्पाद या फिर हाँ उत्पाद या उद्योग, कुछ भी कह लो आप, उत्पाद हो गया। तीसरा, चौथा हो जाएगा खेल, चौथा हो जाएगा खेल, और पांचवा हो जाएगा एक पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल, ठीक है, ठीक है। उपज की बात करें तो उपज में चूरू जिले का जो उपज है यहाँ पे, पहले अपन उपज देख लेते हैं कि उपज जो है ये कृषि विभाग द्वारा चलाया जाता है। कृषि विभाग जो है ये इसका नोडल है, ठीक है, नोडल एजेंसी है, ठीक। और वनस्पति की बात करें तो ये वन विभाग द्वारा, वन विभाग द्वारा, ठीक है, वन विभाग। उत्पाद की अगर बात करें तो उत्पाद में ये जो है इसका नोडल ये है उद्योग विभाग, ठीक है। और खेल की बात करें तो खेल विभाग हो जाएगा, ठीक है। और पर्यटन स्थल की बात करें तो ये हो जाएगा पर्यटन विभाग, ठीक है, पर्यटन विभाग, ठीक है। अब इसमें जो है एक बार क्वेश्चन देख की तरफ आओ वापस, तो किस जिले की बात हो रही है यहाँ पे, चूरू जिले की, ठीक है। तो चूरू जिले के लिए अपन एक बार पंचगौरव जो है ये देख लेते हैं, ठीक है, पंचगौरव देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे उपज में जो है, उपज में जो है हाल ही में जो है क्या है, यहाँ पे उपज में जो है ग्वार भाटा को शामिल किया है, ग्वार भाटा, ठीक है, ग्वार भाटा जानते हो ना आप लोग। वनस्पति में ऐड किया है खेजड़ी को, ये अभी करंट का विषय है। खेजड़ी को जो है वनस्पति प्रजाति के रूप में जो है शामिल किया है, ठीक है, चूरू जिले में। उत्पाद की अगर बात करें तो यहाँ पे लकड़ी के हस्तशिल्प उत्पाद शामिल है, लकड़ी के हस्तशिल्प, ठीक है। और खेल की अगर बात करें तो खेल में एथलेटिक्स है, एथलेटिक्स, खेल में क्या है, एथलेटिक्स, ठीक है। और पर्यटन स्थल में जो बात करें तो ये है सालासर बालाजी मंदिर, सालासर बालाजी, ठीक है, सालासर बालाजी जो है ये पर्यटन के रूप में, पर्यटन स्थल में शामिल है, ठीक है। बात करें ये पंचगौरव जो अभियान है, कार्यक्रम है, इसकी जो घोषणा हुई थी ये कब हुई थी, तो इसकी जो घोषणा हुई थी, ये घोषणा हुई थी 17 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा जो है इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। बजट में जो है इसके लिए, बजट में जो है इसके लिए कितना वित्तीय प्रावधान किया गया है, बजट में वित्तीय प्रावधान किया था लगभग 150 करोड़ का, 150 करोड़, ठीक है, 150 करोड़ का जो है वित्तीय प्रावधान किया था, ठीक है। अब चूरू के क्षेत्र में जो है, चूरू क्षेत्र में जो है खेजड़ी को हाल ही में वनस्पति का जो एक जिला एक वनस्पति का जो है दर्जा दिया है। तो इसके लिए चूरू क्षेत्र में जो है 5 ऐसे क्षेत्र स्थापित किए हैं जहाँ पे जो है 5 ऐसे क्षेत्र स्थापित किए हैं जहाँ पे खेजड़ी वाटिका जो है स्थापित की जाएगी, खेजड़ी वाटिका, ठीक है, खेजड़ी वाटिका जो है स्थापित की जाएगी, ठीक है। और इस खेजड़ी वाटिका के माध्यम से जो है इस वर्ष में लगभग 1.5 लाख जो है, 1.5 लाख जो है, या फिर 1.5 लाख प्लस कर लो, इससे जो इतने जो है खेजड़ी के जो पौधे हैं तैयार किए जाएंगे, खेजड़ी के पौधे तैयार किए जाएंगे, ठीक है, ठीक है। 1.5 लाख जो है, इससे भी ज़्यादा जो है पौधे तैयार किए जाएंगे। 5 क्षेत्र में जो है खेजड़ी वाटिका जो है स्थापित की जाएगी और इसका माध्यम से 1.5 लाख के आसपास जो है खेजड़ी और अन्य जो पौधे हैं वो तैयार किए जाएंगे। अब खेजड़ी की अगर बात करें अपन, खेजड़ी की बात करते हैं तो खेजड़ी को जो आपको पता है,
खेजड़ी, खेजड़ी, खेजड़ी को अपन क्या कहते हैं? खेजड़ी को कहते हैं रेगिस्तान का गौरव, रेगिस्तान का, रेगिस्तान का गौरव, रेगिस्तान का गौरव भी कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं इसको? तो रेगिस्तान का गौरव कहते हैं। उसके बाद इसको कहते हैं थार का, थार, थार का, थार का कल्प वृक्ष, थार का कल्प वृक्ष, इसको कहते हैं थार का कल्प वृक्ष। और आपको पता है दोस्तों कि ये जो खेजड़ी है इसको राजस्थान का जो है राज्य वृक्ष भी कहते हैं, और आधिकारिक रूप से मान्य भी है ये, ठीक है, कि राज्य वृक्ष कहते हैं, राज्य वृक्ष, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? राज्य वृक्ष। सबको पता है राज्य वृक्ष कहते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि ये जो आधिकारिक तौर पे जो राज्य वृक्ष घोषित किया गया था, ये कब किया गया था? तो ये आपको बताना है कमेंट करके, राज्य वृक्ष जो है कब घोषित किया गया था इसको, ठीक है। यहाँ पे बताओ आप कमेंट करके मुझे, ठीक है। तब तक और जान लेते हैं कि इस खेजड़ी को जो है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम जो है ये क्या है? वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम, इसका जो वैज्ञानिक नाम है ये है प्रोसेफिस, प्रोसेफिस सिनेरेरिया, ठीक है, प्रोसेफिस सिनेरेरिया। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो कहता है, उसका नाम है प्रोसेफिस सिनेरेरिया, ठीक है। राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया था उसकी बात करें तो ये किया गया था 1983 में, 1983 में जो है इसको राज्य वृक्ष का जो है दर्जा दिया गया था, ठीक है। और खेजड़ी की अगर बात करें धार्मिक महत्व की, थोड़ा सा आर्ट कल्चर से जोड़ रहा हूँ मैं आपको, धार्मिक महत्व की अगर बात करें तो इस खेजड़ी की जो है दशहरे के दिन जो है पूजा की जाती है। इस खेजड़ी जो वृक्ष है इसकी दशहरे के दिन जो है पूजा की जाती है, दशहरे के दिन, दशहरे के दिन इसकी पूजा, ठीक है, दशहरे के दिन पूजा पूजा की जाती है, ठीक है। दशहरा कह लो, विजयादशमी कह लो, ठीक है। इसमें एक और चीज़ याद रखने की बात, याद रखने जैसी है कि आपको पता है कि जोधपुर में जो है एक बार खेजड़ी गांव जो है वहाँ पे अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में जो है खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए जो है अमृता देवी बिश्नोई ने जो है अपने प्राणों का जो है बलिदान दिया था, पता है आपको, ठीक है। तो खेजड़ी गांव, कौन सा गांव? खेजड़ी गांव, खेजड़ी गांव, यहाँ पे खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए, खेजड़ी वृक्ष, खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए, खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए, बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई, अमृता देवी के बिश्नोई के नेतृत्व में जो है इनके साथ 363 लोगों ने, 363 लोगों ने खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए, कौन से? खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए, खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए जो है अपने प्राणों की आहुति दी थी, ठीक है, बचाने हेतु, ठीक है। कितने लोगों ने? 363 लोगों ने। और ये जो घटना है, ये घटना किस समय की है ये आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। यहाँ पे कमेंट करके मुझे बताओ ये घटना जो है, ये इसका जो कार्यकाल, क्या कार्यकाल नहीं सॉरी, इसका जो मतलब कौन से ईयर में ये घटना हुई थी, ठीक है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि ये जो खेजड़ी है, खेजड़ी जो है ये यूएई की जो है, यूएई का जो है राष्ट्रीय वृक्ष है, यूएई का राष्ट्रीय वृक्ष भी है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूएई का भी जो है राष्ट्रीय वृक्ष है, ठीक है। ये जो घटना हुई थी वृक्ष बचाने, ये खेजड़ी गांव वाली जो कि जोधपुर में हुई थी, ये हुई थी 1730 में। कब हुई थी? 1730 में, ठीक है, 1730 में, ठीक है। ये यूएई का जो है राष्ट्रीय वृक्ष है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ी सी बात और करेंगे अपन, खेजड़ी जो है इसके बारे में बात करेंगे अपन। खेजड़ी का जो, खेजड़ी, 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 खेजड़ी के जो, खेजड़ी की जो पत्तियां होती है, पत्तियां, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीच में काफ़ी चर्चा में था ये खेजड़ी, और अभी देख लो खेजड़ी जो है इसकी जो पत्तियां होती है इसको क्या कहते हैं? ये टर्म्स आपको कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। लूम या लूंग कहते हैं, क्या कहते हैं? लूम या लूंग। ये जो होती है ये पशुओं का जो है पौष्टिक आहार होती है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें अपन फूल की, फूल, फूल, खेजड़ी के जो फूल होते हैं इसको क्या कहते हैं? तो खेजड़ी के जो फूल होते हैं इसको कहते हैं अपन
मिंजर, क्या कहते हैं, मिंजर। अब मिंजर से एक चीज़ याद आई मेरे को कि मिंजर जो होता है, मिंजर जो है ये कौन से कवि की जो है प्रसिद्ध रचना भी है, ठीक है। मिंजर नाम से किस कवि की जो रचना है ये आप मुझे बताओ कमेंट करके, ठीक है। तब तक अपन आगे कुछ और देख लेते हैं थोड़ा सा। इसके जो फल होते हैं, फल, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। और इसके जो सूखे फल होते हैं, सूखे फल, इसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये भी अपन देखते हैं। फल जो होते हैं, फल, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सांगरी, ठीक है, इसको कहते हैं सांगरी। और सूखे फल जो होते हैं इसको कहते हैं खोखा, खोखा, क्या कहते हैं, खोखा, ठीक है। जो मतलब सूखे मेवे होते हैं, सूखे मेवे भी कहते हैं इसको, सूखे मेवे, ठीक है। क्या पूछा मैंने, मिंजर, मिंजर जो है ये किस कवि की जो है प्रसिद्ध रचना भी है, तो ये है मिंजर। मिंजर नाम से जो है कवि कन्हैया लाल सेठिया जो है, कवि कन्हैया कन्हैया लाल सेठिया, सेठिया, ठीक है। इनकी जो रचना है उसका नाम भी क्या है, मिंजर, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब वापस आते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। पंचगौरव कार्यक्रम के तहत चूरू जिले के लिए राज्य वृक्ष खेजड़ी को किस रूप में चयनित किया गया है। मैंने बताया कि इसको जो है एक जिला एक वनस्पति के रूप में जो है शामिल किया गया है, ठीक है, चयनित किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। ये देखिए, ये खेजड़ी वृक्ष है, ठीक है। देखिए मरुस्थल में, मरुस्थल वाले में एरिया में जो है काफ़ी होता है, ठीक है। इसको मतलब कि यहाँ खेजड़ी में, यहाँ पे चूरू में जो लगाने का उद्देश्य यही है कि मतलब कि यहाँ पे जो है इस पेड़ को जो है बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, इसकी जो जड़ें होती है वो काफ़ी दूर दूर तक फैली हुई होती है, ठीक है। तो इस कारण जो है इसको यहाँ पे वृक्ष जो है यहाँ पे एक उत्पाद के रूप में जो है पंचगौरव में जो है शामिल किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस के बारे में। सही कथन का चयन कीजिए। बिल्कुल सही कथन का चयन करते हैं। उससे पहले ये समझते हैं कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस जो है ये क्या है। तो ये सीधा सा मतलब ये है कि ये जो है अपने देश भर की जो है ये अधिकारियों और मंत्रियों को, जो भी बड़े बड़े मंत्रियां वगैरह है ये, और जो बड़े एआई एक्सपर्ट्स वगैरह हैं, जैसे मतलब कि साइबर सुरक्षा के जानकार वगैरह हो गए, तो इन सब लोगों की जो एक मीटिंग है, ठीक है। इसका मकसद क्या होता है कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह इनका जो है यूज़ करके, मतलब आधुनिक डेटा वगैरह इनका जो यूज़ करके जो है आम जनता को जो है, आम जनता के जो भी सरकारी काम है, जैसे मतलब जाति प्रमाण पत्र वगैरह हो गया, पेंशन हो गया, राशन वगैरह, बिजली वगैरह, ठीक है। तो इन कामों को जो है इतना आसान और सुरक्षित बनाना कि जैसे उनको जो है बार बार जो है सरकारी दफ्तरों का जो है, सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े, सरकारी दफ्तर के चक्कर ना काटना पड़े, ठीक है, के चक्कर नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस जो है इसलिए चलाया जा रहा है ताकि जो भी मतलब आम जनता है उनको जो है सरकारी दफ्तरों के जो है चक्कर नहीं काटना पड़े, ठीक है। इसका जो आयोजन है ये आज ही के दिन किया जाएगा, मतलब ये जो है इसका जो उद्घाटन है ये आज ही के दिन किया जाएगा, और ये उद्घाटन किया जाएगा जयपुर में, जयपुर में इसका उद्घाटन, ठीक है, जयपुर में। कहाँ पे, तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में जो है इसका आयोजन किया जाएगा, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, ठीक है, इसमें जो है इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। कॉन्फ्रेंस का जो, इस कॉन्फ्रेंस का जो उद्घाटन है, उद्घाटन इसका जो उद्घाटन है, ये उद्घाटन आज के दिन किया जाएगा, और किसके द्वारा किया जाएगा, ये किया जाएगा भजन लाल शर्मा, यानी कि मुख्यमंत्री द्वारा, ठीक है, भजन लाल शर्मा द्वारा, ठीक है, भजन लाल शर्मा द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया जाएगा, ठीक है। ये कौन से क्रम का है, तो ये राष्ट्रीय ई गवर्नेंस जो अभी होने वाला है ये है 29वें क्रम का, 29वें क्रम का, ठीक है, 29वें क्रम का, ठीक है, 29वें क्रम का है। तो अब आपके दिमाग में ये भी आएगा कि 28वां जो क्रम का था, 28वें क्रम का जो था ये कब और कहाँ हुआ था, 28वां, ठीक है। तो 28वां जो हुआ था, 28वें क्रम का जो हुआ था ये हुआ था, कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था विशाखापट्टनम में। कहाँ पे हुआ था, विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम में, ठीक है, पत्तनम, विशाखापट्टनम यानी कि आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में जो है ये हुआ था, ठीक है। अब अपन ऑप्शंस देखते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ वापस। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन राजस्थान के जोधपुर जिले में किया जा रहा है, तो नहीं, ये किया जा रहा है कहाँ पे, जयपुर में, ठीक है। इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन
1 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा आज के दिन किया जाएगा। ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस की थीम मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस पर आधारित नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले देखो कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का जो सीधा सा मतलब है ये क्या है। तो इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों कि सरकारी कामकाज में नेताओं और अफसरों का जो है दखल कम से कम हो, लेकिन हाँ, जनता को मिलने वाली सुविधाएं और शासन बेहतरीन हो। ठीक है, तो इसके आधार पर ये यहाँ पे लिखा है नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस के समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। तो नहीं, इसके समापन समारोह में जो है शामिल कौन होगा? इसके समारोह में जो है समापन समारोह लिख देता हूँ मैं। समापन समारोह में शामिल होगा, कौन शामिल होगा? केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। केंद्रीय राज्य मंत्री केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह। ठीक है, केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जो है इसमें समापन समारोह में जो है शामिल होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये फोटो आपके सामने। रोशनी अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, रोशनी अभियान जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है दोस्तों, सिरोही जिले में, ठीक है, सिरोही जिले में जो है एनीमिया जो बीमारी है, किसकी? एनीमिया बीमारी जो है इसको जड़ से खत्म करना। ठीक है, एनीमिया बीमारी जो है इसको जड़ से खत्म करना। ठीक है, इसका लक्ष्य जो है मतलब सिरोही जिले की जो है किशोरियों, बच्चों या फिर जो महिलाएं हैं उनमें खून की कमी से जो है एनीमिया जो बीमारी होती है उसको जो है जड़ से खत्म करना जो है इसका लक्ष्य है। ठीक है, इसका पहला चरण जो है, पहले बात करें इसके पहले चरण की, इसके पहले चरण की, तो ये पहला चरण जो होगा इसका, ये होगा 15 जुलाई से लगाकर 15 अक्टूबर। ठीक है, 15 जुलाई से 15 अक्टूबर जो है इसका पहला चरण चलाया जाएगा। ये अभियान जो है चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया जाएगा। किसके द्वारा? चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग द्वारा। ठीक है, इसमें अगर कुछ याद रखना चाहूँ तो इसमें याद रखना कि ये जो है 3T रणनीति पर काम करेगा। 3T रणनीति पर काम करेगा। ठीक है, 3T रणनीति क्या है? तो ये है टेस्ट, ट्रीट, और टॉक। ठीक है, टेस्ट, ट्रीट और टॉक रणनीति पर जो है काम करेगा। ठीक है, जो भी मतलब जनजाति क्षेत्र में जो महिलाएं, किशोरियां ये वगैरह ये होती है, खासकर उनको टारगेट किया गया है इसमें। उनमें क्या है कि बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखने पर जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है खून में कम हो जाती है, और बच्चों में खासकर ज़्यादा देखने को मिलती है कि वो ध्यान नहीं रख पाते हैं और इसमें जो है एनीमिया बीमारी के जो है ये शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो खासकर ये आदिवासी और जनजाति महिलाओं के लिए जो है ये शुरू की गई है। ठीक है, तो इस सिरोही में जो है इस बीमारी को जो है जड़ से खत्म करने के लिए जो है रोशनी अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, तो सिरोही जिले को पूर्णतः एनीमिया मुक्त बनाने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये अभियान देख सकते हो आप। ठीक है, रोशनी अभियान, एनीमिया मुक्त सिरोही, नई रोशनी नेतृत्व विकास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, 4 क्वेश्चन ही थे आज। अब करते हैं 30 जून का रिवीजन। चलिए, हाल ही में नई दिल्ली में राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्य ने शपथ ली, जिनमें राजस्थान के कौन शामिल है? ठीक है, तो राजस्थान में शामिल है डॉक्टर मल्लिका सिंह। ठीक है, डॉक्टर अलका सिंह जो है इसमें शामिल है। ठीक है, जैसलमेर के मूल सागर क्षेत्र में शुरू की जाने वाली गोल्डन ओसिस फार्म हाउस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है पर्यटन और रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर। समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की अवधारणा पर आधारित है। ठीक है,
शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य पर्यावरण कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में किया जाएगा, किया नहीं जाएगा, हो चुका। ठीक है, ऑप्शन दोनों ही जो करेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, वर्ष 2026 में 29 जून को देश भर में कौन सा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया? तो ये कौन सा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया, ये आपको जो है कमेंट करके बताना है। ठीक है, कमेंट करके बताना। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान के किस शहर में स्थित श्रीनाथपुरम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अत्याधुनिक खेल सुविधाओं का लोकार्पण किया है? तो ये किया है कोटा में। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन युव रक्षा मुख्य रूप से किस उद्देश्य से चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन युव रक्षा जो है किस उद्देश्य से चला जा रहा है? तो ये ऑप्शन आपके सामने, कमेंट करके जो है इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, बाकी क्लास अगर डेली की आपको देखनी है और आप नहीं चाहते हो कि आपकी क्लास कोई मिस हो, तो उसके लिए जो है आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को और बेल आइकन को दबाना है। डेली सुबह 7 बजे जो है अपनी क्लास होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं और बेल आइकन दबा के जो है आप क्लास को जो है टाइम से देख सकते हो। ठीक है, रोज़ सुबह अपन 7 बजे जो है लाइव आ जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अपन आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी अपन मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और टाइम टू टाइम पढ़ते रहना और रिविजन टाइम से करना। ठीक है, ओके, थैंक यू।